केरल की सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा जीवन को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने बताया है कि अगर शादीशुदा जिंदगी में मर्द और औरत अगर किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध बना लेती है, तो अगर उससे उसका बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे का पिता कौन होगा। जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत यह एक मजबूत अनुमान है कि उन्होंने बताया है कि आखिर इन दोनों के बीच में जो नाजायज संबंध हुए थे, अगर उससे बच्चा रह गया तो उसका पिता कौन होगा। तो कोर्ट ने यह फैसला जब सुनाया है, जैसे कि उसने बताया है कि भारतीय अधिनियम की धारा 112 के तहत यह एक मजबूत अनुमान है कि विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे का कानूनी पिता महिला का पति है, यानी जो उसका बाप होगा वो उसके मतलब औरत का जो पति है वो होगा। इस धारा का उद्देश्य बच्चे की पैदाइश को लेकर अनावश्यक जांच से बनता। हालांकि अगर आपका पति जो शौहर है, अगर वह यह साबित कर दे कि उस समय वह अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, यानी शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ था, तो वह जो उसका पितृत्व को चुनौती दे सकता है, यानी वो जो उसका जो नाजायज बच्चा है उसको मतलब वो चुनौती दे सकता है कि ये मेरा बेटा या बेटी या बच्चा नहीं है, ये पता नहीं किसका है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संपर्क में न रहने का मतलब कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाना असंभव है। इसका अर्थ यह कि पितृत्व को चुनौती देने के लिए पति को यह साबित करना होगा कि उस समय वह अपनी पत्नी से दूर था और उसके बीच संबंध बनाने का कोई भी संभावना नहीं थी। इस मामले में अगर औरत ने स्वीकार कर लिया उसने शादी के दौरान किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाया और उस बच्चे को जन्म दिया, बाद में उसने उससे तलाक ले लिया और बच्चे का जो उपनाम था बदलवाने के लिए कोची नगर पालिका से आवेदन किया, नगर पालिका ने इसे अदालती आदेश के बिना करने से इनकार कर दिया। महिला ने दावा किया कि बच्चे का जैविक पिता वही पुरुष है, लेकिन उस पुरुष ने इससे इनकार कर दिया। वो आदमी जो उसका जो शौहर था तलाक औरत ले ली, उसने इनकार कर दिया। इसके बाद औरत ने उस पुरुष के बच्चे के भरण पोषण की मांग कर दी, यानी उस पे खर्चे का दावा कर दिया कि बच्चे का जो भी खर्च है वो दे। केरल के अदालतों ने उस पुरुष को डीएनए परीक्षा करने का आदेश दिया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे दी। उसके जो वकील है वरिष्ठ रोमी चाको ने तर्क दिया कि डीएनए परीक्षा करने के लिए मजबूर करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का उल्लंघन होगा, जो पति पत्नी के बीच की गोपनीयता की रक्षा करता है, यानी जो पत्नी पत्नी के बीच की जो अंदरूनी बात है उसकी मतलब वो रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को यह संतुलन बनाना होगा कि एक और व्यक्ति की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा हो और दूसरी ओर बच्चे के अपने जैविक पिता को जानने का भी अधिकार का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जबरदस्ती डीएनए परीक्षा कराना व्यक्ति की निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर सकता है, जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचता है। अंततः कोर्ट में उस पुरुष की अपील को स्वीकार करते हुए डीएनए परीक्षण के आदेश को रद्द कर दिया गया। यानी इसका मतलब अगर यह है कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा है, अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और आपकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ नाजायज संबंध बन जाता है और अगर उससे उसको बच्चा हो रह जाता है, यानी बच्चा अगर उस पर रह जाता है और वो पैदा हो जाता है, तो उसका जो बाप होगा आप ही कहलाएंगे। जो शादीशुदा जिंदगी का उसका शौहर रहेगा वही कहलाएगा। अब आपको कोर्ट में ये साबित करना होगा कि हाँ, इसके जो रहने से और जो इसका पैदाइश है इस बीच में मैंने इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया हूँ, तब आप ये कोर्ट में मतलब साबित कर देंगे, तो अब आप उस बच्चे के पिता नहीं होंगे, नहीं तो आपको मारना ही होगा। अभी ऐसा भी कानून पास होता है, क्या कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।